नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। परमपाणं झिणन्तु सुधीने गोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्गं मीनं नमो यन्तारं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो रोहि सर्वसाहुरम्। कोई अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, कोई आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, कोई चिंतामणि पार्षद भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री शुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की, प्यारे लोगों, आज हम सभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रदान कर रहा है। भगवान महावीर स्वामी के द्वारा जो कही गई वाणी वो ही आज जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम स्मरण कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य कुंड गोस्वामी रयणसार ग्रंथ के माध्यम से श्रावक और मुनियों का क्या चरित्र होता है, क्या आचरण होता है, उसका यहाँ पर व्याख्यान चल रहा है और नौवीं गाथा यहाँ पर चल रही है। और उस नौवीं गाथा में यहाँ बताया गया था कौन शिव सुख को प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए कहा गया था देव धर्म समय भक्ता, जो देव गुरु और समय का जो समय सिद्धांत शास्त्र का जो भक्त है वही जीव जो है रत्नात्रय को धारण कर सकता है, वही कर्मों को क्षय कर सकता है और वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो कल हमने उन सच्चे देव और जो यथार्थ गुरु हैं उन यथार्थ गुरुओं के बारे में हमने जाना था। और मेरी भावना की वो जो पंक्ति है, दूसरा जो है छंद के माध्यम से गुरुओं के विशेषताओं को जाना था।
यहाँ पर पंचाध्यायी ग्रंथ में बताया जा रहा है दूसरे अध्याय के 658 नंबर की जो है गाथा में बताया गया है। उक्त व्रत तप शील संयमादि धरो गणी नमस्या सा गुरु साक्षात अन्यो ना तो गुरु गणी। बोले जो व्रत तप शील संयम आदि को धारण करने वाले आचार्य ही नमस्कार योग्य है। तत्वार सूत्र के मंगलाचरण में ही कहा गया है। बोले हम नमस्कार किसको करें, किस लिए करें? नमस्कार करें तो किसके लिए करें और किस लिए करें? तो हम बताया मोक्ष मार्गस्य नेतारम। क्या? जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, किसके? मोक्ष मार्ग, अन्य नेता नहीं। जो दुनिया के बहुत सारे नेता हैं, घर घर में नेता हैं, और हर समाज में हर प्राणी नेता है, हर नगर में, हर मोहल्ले में, जहाँ देखो वहाँ नेता है। तो ऐसे वहाँ उन नेताओं के लिए कहा बोले मोक्ष मार्ग से नेता, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, जो मोक्ष मार्ग हमें बता रहे हैं, ऐसे नेता। अर्थात दुनिया के नेता तो क्या होते हैं? रास्ता कुछ बताते हैं और वो चलते दूसरे रास्ते में। क्या? दूसरों को उपदेश कुछ देते हैं और वो करते कुछ हैं। उनके में जो है क्या है? दोहरापन होता है। क्या? दोहरापन। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उन नेताओं की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर सच्चे नेता जो हैं, जो सच्चे नेता हैं, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, जो मोक्ष मार्ग पर जो स्वयं चल रहे हैं और हम सभी के लिए वह मार्ग बताते हैं, ऐसे वो नेता। तो मोक्ष मार्ग नेता भेदारम कर्म पूर्णा, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को क्या कर दिया है? भेदन कर दिया। ऐसे नेता नहीं जो अपनी नेतागिरी के लिए जो है किसी का भी घर गिरवा दे, किसी का मकान गिरवा दे, किसी को कहीं पर बम गिरवा दे, कहीं पर कुछ भी करा सकते हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उसके लिए कुछ भी जो है साम दाम भेद आदि अनेक प्रकार की नीतियों को करते हैं। तो ऐसे नेता हैं तो जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को भेदन किया है। कर्म रूपी भेद। ज्ञाता राम विश्व तत्वानाम। क्या? ज्ञाता जो है विश्व के जो सभी तत्वों उनके अर्थों को जो जानने वाले ज्ञाता हैं। ऐसे कौन? ऐसे सर्वज्ञ प्रभु, अनंत प्रभु, वितरागी प्रभु, ऐसे वो सच्चे परमात्मा बंदे तद्गुण लब्धे, जो इन गुणों से सहित हैं, ऐसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार। तो इसी प्रकार यहाँ बोल रहे हैं कि जो हम कौन से गुरु को, गुरु की बात चल रही थी, कौन से गुरु को जो है नमस्कार करें?
तो बोले जो व्रत से सहित हो, जो व्रत से रहते हैं उनको नमस्कार के योग्य नहीं है। क्या? जो व्रतों से रहते हैं वो हमारे यहाँ जो नमस्कार के योग्य नहीं है, असंयमी है। असंयमी ना बंदे, आचार्य कुंडू स्वामी का असंयमी ना बंदे, असंयमी को बंदना नहीं की जाती है। जो संयमी है, जो व्रत का धारी है, महाव्रतों का धारी है, उसके लिए बंदना तप की धारी, जो तप को जिन्होंने धारण किया है, जो विशेष विशेष समय समय पर तप को करते रहते हैं, ऐसे वह तप के धारी तपस्वी जिन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो व्रतों के धारी है वो महाव्रती है, महान है। जो तप के धारी है वो तपस्वी है। जिन्होंने योग को धारण कर लिया वो योगी है। जिन्होंने शील को धारण कर लिया है वो शीलेश्वर है। जिन्होंने संयम को धारण किया है वो संयमी है। ऐसे जो व्रत तप शील संयम आदि को धारण करने वाले कौन? आचार्य। क्योंकि आचार्य है, जो आचारवान है, जो आधारवान है, ज्ञानवान है, आदि जो अनेक गुणों से जो संपन्न है, वो क्या होते हैं? आचार्य प्रतिष्ठित है। और वो नमस्कार करने के योग्य हैं। तो वे ही साक्षात गुरु हैं। जो इतने गुणों से संपन्न हैं वो ही नमस्कार योग्य हैं, वो ही जो है साक्षात गुरु हैं। और इनसे जो भिन्न है, क्या है? जो इनसे भिन्न कल कहा था, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह। जो विषय आरंभ परिग्रह से रहते हैं, ज्ञान ध्यान तप में लीन हैं, वो ही साधु है, वो ही गुरु है। उनको नमस्कार, वही प्रशंसनीय, वही वंदनीय है। और जो इससे विपरीत हैं, जो विषयों से सहज हैं, आरंभ से सहज हैं, परिग्रह से सहज हैं और ज्ञान ध्यान तप से रहते हैं, वो क्या है? वो गुरु वंदनीय नहीं है, वो प्रशंसनीय नहीं है। तो इसलिए जो है बोला इनसे जो अप्रति हैं, जो खोटे तत्व को धारण करते हैं, जो अशीलवान हैं, असंयमी हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है गुरु संज्ञा नहीं दी गई है। उनके लिए कुगुरु संज्ञा दी है। क्या है? कुगुरु संज्ञा। ऐसे जो व्यक्ति जो गुरुओं से रहते हैं वह गुरु नहीं हो सकता है। वो न आचार्य उपाध्याय गुरु आदि नहीं हो सकता। आचार्य गुरु विराज रत्नात्रय पर भी टीका के माध्यम से बता रहे हैं। किंच सामान्यता सर्वे निर्गंता गुरु शब्द ग्राहा भवति। जैसे समुद्रवत स्वामी ने कहा है कि जो गुणों से संपन्न है, ऐसे सभी निर्गंत साधु, दिगंबर साधु जो है गुरु संज्ञा को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए आपने सामान्यता सभी निर्गंत गुरु शब्द से ग्राह्य हैं, सभी गुरु हैं और जो निर्गंत हैं। किंतु विशेष रूप से जो जिन लिंगधारी ही जो दीक्षादायक है वही गुरु हैं। क्या है? सामान्य सभी गुरु हैं, लेकिन यह एक जो है कहते हैं शिक्षा गुरु होते हैं और एक दीक्षा गुरु। और जो दीक्षा गुरु होते हैं वो विशेष होते हैं, जिन्होंने हमें जो संयम उसके मार्ग पर बढ़ाया, मोक्ष मार्ग बढ़ाया, जिन्होंने हमें अनुव्रत महाव्रत आदि प्रदान किए हैं,
बोले सामान्य से सभी निर्ग्रंथ गुरु हैं हमारे। क्या है अमिता? सामान्य से हमारे सभी जितने भी निर्ग्रंथ हैं वो सब क्या है? गुरु हैं। लेकिन विशेष जिनसे हमने गुरु धारणा की है, क्या गुरु धारणा जिनसे हमने जो है कोई व्रत लिया है, कोई संयम लिया है, प्रतिमा आदि ली है, अनुवृत्ति है, महावृत्ति है, जिन लिंग को धारण किया है, तो ऐसे जो क्या है, जिन लिंग के धारी हैं, जो दीक्षा दायक हैं। कल शाम को गुरु भक्ति में जिज्ञासा के माध्यम से बताया जा रहा था कि आचार परवेष्टि कौन होते हैं। तो आचार उपाध्याय साधु वो भी तीनों गुरु हैं, लेकिन उनमें तीनों में अंतर क्या है, विशेषता क्या है? तो बताया जाता उपाध्याय और साधु आचार में क्या अंतर है? तो आचार है विशेष रूप से जो है जो शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, पंचाचार का जो पालन करते हैं, जो शिष्यों का अनुग्रह करते हैं, ग्रहण करते हैं और विग्रह करते हैं, वो आचार परमेश्वरी होते हैं। और उपाध्याय परमेश्वरी जो विशेष रूप से जो पढ़ते और पढ़ाते हैं, वो उपाध्याय परमेश्वरी हैं। बाकी जो है गुरु जो आज्ञा होती है वो करते हैं। श्री गुरु ने कहा कि तुम दीक्षा दो, तो दीक्षा भी दे सकते हैं, मुनि भी दे सकते हैं और अदय भी। लेकिन मुख्य रूप से जो है जब संघ है और संघ में गुरु महाराज के साथ हैं, तो उस समय जो है गुरु ही जो होते हैं वो दीक्षा होते हैं, आचार्य होते हैं, वो दीक्षा देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सामान्य से सभी गुरु हैं, जितने भी निर्ग्रंथ के धारी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो जिन लिंग धारी हैं, जो दीक्षा देता है, वही गुरु हैं। वे ही अपने अपने शिष्यों के शिक्षादायक और मार्गदर्शक होते हैं। क्या होते हैं? इसलिए कहते जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है। तो गुरु से हम जो है हर किसी को, अभी बोल रहे थे कौन, हमारी अमिता जी बैठी थी और भी लोग बैठे थे, बोले बात चल रही थी कि लोग जो है पहले कम आते थे, कम जुड़ पाते थे, लेकिन अब ज्यादा लोग जुड़ पाते हैं। तो बात चल रही थी कि जो है अब क्या साधु लोग बोलते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सबकी जो है बातों को सुनते हैं, अच्छी बुरी बातों को है तो सुनते हैं, तो उससे लोग क्या होते हैं प्रभावित होते। तो लेकिन वह व्यक्ति हर किसी से व्यक्ति नहीं कह पाता है, जिससे हमारा मन मिलता है। क्या? जिससे हमारा मन मिलता है उससे ही हम कह पाते हैं। तो इसलिए ही बोले एक जो है वो विशेष होना जरूरी है, जिससे कि हम अपने मन की बात कह सकें। उनसे हम कोई भी हम जो है मार्गदर्शन लेना हो, कोई भी शिक्षा लेना हो, कोई भी आदेश देना हो, सलाह देनी हो, प्रायश्चित देना हो, तो वह हमसे हर किसी ना कोई देता है और ना कोई देता है। तो इसलिए जो अपने शिष्यों के शिक्षादायक हैं, मार्गदर्शक होते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर उनको कहा है। अब देव और गुरु हो गए। अब समय, देव गुरु समय भक्ता। तो समय क्या है? तो बोले समय यानी सिद्धांत। हमने समय शास्त्र वहां पर लिखा समय आत्मा, वहां अलग शब्द दिया है। समय में आत्मा की जो सार को जो है बताए वो समय सार। ऐसे यहाँ पर समय यानी सिद्धांत, जिनागम, जिससे जीव अजीव आदि पदार्थों का सम्यकता ज्ञान हो। जो सात तत्व हैं, नौ पदार्थ हैं, क्षेत्र में पंचाधिकार आदि हैं, तत्व आदि हैं, जिससे हमें ज्ञान हो, वह सिद्धांत, वह जिनागम है।
वह सिद्धांत को ही समय कहा गया है, अथवा जिसमें जीव आदि पदार्थों का सम्यक रूप से निरूपण किया है, ऐसा आगम को ही समय कहा जाता है। ऐसा स्यादवाद मंजरी कालिका 30 स्याद आचार्य समुद्रपद स्वामी आदि हुए हैं, उन्होंने अनेक ग्रंथों को लिखा है। तो ऐसी एक समय स्यादवाद मंजरी ग्रंथ है और उसकी जो कालिका नंबर 30 में इस बात का वहां उल्लेख किया है, बताया गया कि समय शब्द की शुद्ध आत्मा, शुद्ध स्वरूप प्रणति, सम्यक ज्ञानी जीव और सामान्य पदार्थ भी अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? बोले समय का अर्थ जो है वहां पर उन्हें से पढ़ते ना, आपने पढ़ा होगा लौकिक शिक्षा में पर्यायवाची नाम पढ़े होंगे हैं, आकाश के, जल के, नदी के, आदि आदि, कमल के, ये क्या है अनेक। इसी प्रकार हमारे जैन धर्म में जो है एक धनंजय कवि हुए। क्या हुए? धनंजय कवि हुए। उन्होंने धनंजय नाम वाला नाम की ग्रंथ लिखी। गुरुदेव से जो है 2003 में जो क्लास लाते थे, पढ़ाते थे। तो धनंजय नाम वाला ग्रंथ में भी एक शब्द के अनेक अनेक जो है नाम वहां पर दिए गए हैं। तो ऐसी यहाँ पर जो है स्यादवाद मंजरी ग्रंथ में भी समय शब्द के लिए शुद्ध आत्मा, क्या शुद्ध आत्मा शब्द के से उसको सुशुद्ध संबोधित किया। समय भी क्या? शुद्ध आत्मा। समय भी जो शुद्ध स्वरूप की पद्धति, समय भी सम्यक ज्ञानी, समय भी जो पदार्थ भी होता है, उसका अर्थ भी होता है। इस प्रकार से जो है वहाँ कथन किया है। समय सार ग्रंथ की जो गाथा 2 में जो आत्मख्याति टीका है, समय सार ग्रंथ इतना महाग्रंथ है, इस पर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने क्या लिखा है? आत्मख्याति जो है टीका लिखी। जिनसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति आदि नाम से जो है टीका लिखी, उन्होंने उसका विशद वर्णन किया है। तो ऐसी आत्मख्याति टीका में भी उन्होंने वर्णन किया, देव गुरु पदाभ्यामत सुदेव सुगुरु गणम कर्तव्यम। बोले देव व गुरु पद से क्या लिया उन्होंने? देव से सुदेव, सच्चे देव, और कुगुरु से उन्होंने, सुगुरु से उन्होंने जो सच्चे जो है गुरु हैं उनको, उनका ही उन्होंने ग्रहण किया करना वहां पर उचित है। वहां कुदेव को गुरु का भक्त तो मिथ्या दृष्टि होता है, जो सच्चे देव, सच्चे जो गुरु का भक्त होता है सम्यक दृष्टि होता है, और कुदेव का जो भक्त होता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा वहां पर उन्हें आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने कथन किया। वह किसी भी तरह कभी भी शिव सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। कौन? जो कुदेव और कुगुरु का भक्त है, वह कभी भी जो है क्या बोला है, शिव सुख को, मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ बोला देव गुरु पद से वहां सुदेव और सुगुरु का है, और उसको ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि यहाँ मोक्ष मार्ग की, शिव की जो मोक्ष की, मुक्ति की, सिद्धत आदि की यहाँ पर जो है बात चल रही है। तो इसलिए यहाँ सुदेव और सुगुरु को ही ग्रहण करना है, केवल कुदेव और कुगुरु को ग्रहण नहीं करना है। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय निपेक्षा ग्रंथ में गाथा 318 में कहते हैं क्या? दोष संयम पी देवम जीव हिंसाई संजुदम धम्मम कंथा सप्तम च गुरुम जो मंडलीस सोहु गुरुति। बोले जो राग आदि दोषों से युक्त हो,
क्या? जो राग आदि से युक्त देव को मानता है, जो जीव हिंसा आदि से युक्त प्रवचन को धर्म मानता है, और जो परिग्रह आसक्त को गुरु मानता है, बोले वह कौन है? वो कौन है? बोले कुदृष्टि। क्या है? कुदृष्टि। क्यों? तो वो राग आदि से युक्त को देव माना है। जो राग से सहित है उनको क्या माना है? देव माना है। आपने मेरी भावना पढ़ा ना? क्या पढ़ा? कि जो क्या है, जिसने राग देश का मार्ग जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, बुद्ध वीर दिन हरि हरि ब्रह्मा क्या उसको स्वाधीन चित्तोसी में वीर होगा। बोले जिसने राग देश का, वहां बोले सच्चे देव कौन है? बोले जिन्होंने राग देश का मादे जीत, राग देश आदि से पूरे 18,900 को जीत लिया। अब बताइए, आप कोई वस्त्र के धारी है, कोई अस्त्र के धारी है, कोई शस्त्र के धारी है, तो क्या सच्चे देव हो सकते हैं? जो परिवार से सहित हैं, क्या है? परिवार से सहित है, क्या वो सच्चे देव हो सकते हैं? बोले नहीं हो सकते। जिनका आदमी जो परिवार से राग छूटा है, भाई के साथ है, पत्नी के साथ है, जिनके हाथ में अस्त्र शस्त्र है, वस्त्र हैं, बोले वो सच्चे देव नहीं। और जो मानता सच्चे देव मानता है, दोष से युक्त, जहां राग है तो वरदान दे दिया, और जहां द्वेष हो गया तो श्राप दे दिया। तो ये क्या है? ये दोष से युक्त हैं। ऐसे दोष से युक्तों को जो देव मान रहा है, और जो हिंसा से सहित जो है प्रवचन को धर्म मान रहा है, जिस जहां पर हिंसा की बात लिखी हो, आरंभ की बात लिखी हो, परिग्रह की बात लिखी हो, पाप की बात लिखी हो, तो वहां पर यदि हम उसको धर्म मान रहे हैं, और परिग्रह में जो आसक्त हैं, क्या जो परिग्रह में आसक्त है, ऐसे को हम जो है क्या कर रहे हैं? गुरु मान रहे हैं। तो वह व्यक्ति कौन है? वह कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है, क्योंकि वह जो है विपरीत स्वरूप को मान रहा है, कुदेव को मान रहा है, कुधर्म को मान रहा है, कुगुरु को मान रहा है, इसलिए मिथ्या। और जो सुदेव को मानता है, सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु को मानता है, वो ही सुदृष्टि है, वो ही सम्यक दृष्टि है। तो इसलिए आचार्य कार्तिकेय स्वामी कह रहे हैं, जो राग आदि से युक्त को देव मान रहा है, हिंसा आदि से युक्त वह धर्म मानता है, और परिग्रह में आसक्त में गुरु मानता है, तो वह कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। तो हमें मिथ्या दृष्टि नहीं बनना है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी जो है अनादिकाल से संसार में भटक रहा है, और अनादिकाल तक संसार में भटकता है। जब तक वह जो है कुदृष्टि को, मिथ्या को नहीं छोड़ेगा, तब तक संसार में भटकता है, और जिस दिन छोड़ेगा उस दिन उसकी भटकन भी दूर है। तो इसलिए बोले इनको जो है, जो कुदृष्टि का त्याग, फिर क्या करना है? तो सुदेव, सुगुरु, सुधीर्वाणी, शुद्धात्म देवाधीना भक्ता। क्या बोल दिया? जो सुदेव, जो सच्चे देव हैं, जो सच्चे गुरु हैं, जो जिनवाणी हैं, या एवं शुद्धात्म, जो शुद्ध आत्मा के धारी ऐसे सच्चे देव हैं। और शुद्ध आत्मा के धारी सच्चे देव कौन हैं? जो अनंत भगवान हैं, जो सिद्ध भगवान हैं, जो पूर्ण रूप से कर्मों से रहित हैं। तो इसलिए सुदेव, सुगुरु और जिनवाणी, जिन भगवान की जो वाणी है वो जिनवाणी, ऐसे उस शुद्धात्म देव को, आदि को जो है भक्त, उनकी जो आराधना करता है,
उन पर श्रद्धा करता है, उनके प्रति विनय से युक्त है, उसमें तत्पर रहता है, तो उसके प्रभाव से, उसके महत्व से वह मोक्ष सुख की प्राप्ति मार्ग में निरंतर अग्रसर होता है। क्या होता है? मोक्ष सुख की जो है प्राप्ति में अग्रसर होना। कौन? जो सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु का भक्त है, जो शुद्धात्म धर्म का भक्त है, उनकी भक्ति करता, उनकी आराधना करता, उनकी श्रद्धा करता, उनकी विनय रखता है, तो उसके प्रभाव से उसका होता है मोक्ष सुख की प्राप्ति में मार्ग निरंतर अग्रसर होता है। इस विषय में शास्त्रकारों का एक मत, एक साथ, एक स्वर में ऐसा मत है। उपयोगी शास्त्रों को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है और हम के माध्यम से भाव प्रहर ग्रंथ में आचार्य कुंदू स्वामी भी 152 नंबर में कहा गया कि जिन भक्ति के जन्म मरण का नाश होता है। क्या? यज्जिन वर भक्त्या जन्म परंपरा क्षयो भवति। क्या होता है? जो जिन्हें भगवान की भक्ति करता है, जिन्हें भगवान की आराधना करता है, तो क्या होता है? जन्म मरण का नाश होता है। क्या होता है? ज्योति सुख। क्या होता है? तुम्हें संसार भटकना है कि तो हाँ, तो जो संसार से भटकना नहीं चाहता है वो क्या करता है? वो जिनवाणी को सुनता है। क्या करता है? जिनवाणी को सुनता है, जिनवाणी की चर्चा करता है, अन्य चर्चा नहीं करता है। अन्य जो चर्चा करता है वो क्या होता है? दुर्गति में जाता है, संसार में भटकता है। तो संसार की बातें कर रहा है तो संसार में ही भटकता है। और वो मोक्ष मार्ग की चर्चा करता है, मोक्ष मार्ग की बातों को सुनता है, तत्वों की बातों को सुनता है, परमार्थ की बात को करता है, तो उसको ही परमार्थ। समझ गए ना? तो हम क्या चाहते हैं? परमार्थ की प्राप्ति हो, संसार की प्राप्ति नहीं हो। क्या? परमार्थ की प्राप्ति हो। परमार्थ की प्राप्ति, परमार्थ की बातें करो, परमार्थ की बात जब भी मौका मिले तो सुनो, ठीक है ना? और कोई भेंट कर रहा हो तो उसको रोक दो। क्या? कोई बातें कर रहा हो आजू बाजू में तो क्या कर दो? रोक दो। ऐसा नहीं उसको ध्यान से सुनने लगो और करने लगो। समझ गए ना? तो एक जो है इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम चाहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की जो है हमारा जो है क्या हो, जन्म मृत्यु, जन्म मरण की जो परंपरा है वो नाश हो। तो कैसे होगी? बोले जिनेंद्र भगवान के जो है दर्शन से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, जिनेंद्र भक्ति भगवान की आराधना से, जिनेंद्र भगवान की जो स्तुति से ही होगी। और हम आए मंदिर में इसलिए आए, हे भगवान हमारा जन्म मरण नाश हो जाए, संसार का जो बंधन दूर हो जाए, इसलिए आए हैं। भगवान दर्शन इसलिए कर रहे हैं, पूजा इसलिए कर रहे हैं, अभिषेक इसलिए कर रहे हैं, या पाठ जो है पाठ इसलिए कर रहे हैं। और ये नहीं किया, हम दूसरा ही काम करते रहे, तो फिर जन्म मरण जो है हमारा नाश नहीं होगा, अभी तो बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस बात का हमें आचार्य वीरसेन मिराज अथवा जो है पुष्पदंत और भूत बलि मिराज धवला पुस्तक, जो धवला ग्रंथ है, सठखंडागम ग्रंथ है, और सठखंडागम ग्रंथ के जो है छठवीं जो है पुस्तक में पहला खंड, पहले 9वें भाग में चूलिका में कहा जो सूत्र नंबर 22 में और प्रश्न 428 में कहा है क्या? दर्शनेन जिनेन्द्राणाम पाप संगात कुंजरम सतधा भेद मायाति गिरिवज यतो हतो यथा। कितनी सुंदर बात है ये। कुंजरम
अब देखिए पर्यायवाची नाम आ गया। हाथी को क्या बोलते हैं? कुंजरम। क्या बोलते हैं? हाथी को कुंजरम बोलते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? दर्शन जिनेन्द्र, बोले जिनेन्द्र भगवान के जो है दर्शन से, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप संघात रूपी हाथी, तो पाप जो जैसे हाथी होता है जो है क्या कहता है, जगह जगह उसको जो है पेड़ों को उसको तोड़ देता है, नुकसान कर देता है। तो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से पाप संघात रूपी हाथी के उसी प्रकार 100 टुकड़े हो जाते हैं, जिस प्रकार एक वज्र, क्या हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा से जो है क्या होता है, वज्र के आघात से पर्वत के जो है सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। अब बात अलग है। अब तो पहले का जो जमाना था क्या होता था? पहले क्या होता था? पहले तो जो है हथौड़ा, छेनी, घन आदि से पहाड़ आदि को तोड़ा जाता था। अब तो क्या होता है? डायनामाइट लगाओ और एक बार में इधर पूरा क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन जो पुरानी जो बात कर रहे हैं कि जो है जिस प्रकार से जो है एक घन के टुकड़े से आप रूपी संघात हाथी के जो है क्या होते हैं, अनेक टुकड़े हो जाते हैं। पाप रूपी जो हाथी उसके क्या होते हैं, अनेक टुकड़े हो जाते हैं। किससे? भगवान पढ़ते हैं, दर्शन पाठ में भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम। क्या? दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाम। देवादि देव के दर्शन करने से क्या होते? जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। दर्शनम देव दर्शनम पाप नाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम। और दर्शन करने से क्या है? स्वर्ग का जो है सुख प्राप्त होता है, स्वर्ग का वैभव प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, दर्शनम मोक्ष साधनम, दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति हमें होती है। तो इसी प्रकार से जो है बोले 100 टुकड़े। इसी बात के लिए धवला ग्रंथ में पुस्तक 9 में खंड 4 भाग 1 सूत्र 1 में भी कहा गया है। क्या? सकल जिण जिण मोक्षारोध देश जिण मोक्षारो भी सब कम ठय कारण होती दट्ठपो। बोले सकल जिनों, जितने भी जिन हैं, इसलिए हम कहते हैं ना नमो का अर्थ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नमो का अर्थ पढ़ते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? आपने पढ़ा होगा नमो का, पढ़िए जोर से बात सभी लोग एक साथ। नमो अरिहंताणम नमो आईयाणम नमो लोये। तो नमो लोये शब्द साहो, ये शब्द दिया गया है। तो इसका क्या है? नमो लोये शब्द लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। ये जो शब्द है नमो लोये शब्द अरिहंतारम भी होना है, नमो लोये शब्द सिद्धारम भी होना है, नमो लोये शब्द आईयारम भी होना है, नमो लोये शब्द उपाध्यायम भी होना है। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं? जो सकल जिनों के लिए नमस्कार के समान ही हमें सभी जो जिन भगवान को नमस्कार करना है, और उनके समान ही जो देश जिन है, क्या है? जो पूर्ण रूप से जिन हो चुके वो कौन है? अनंत भगवान, सिद्ध भगवान जो पूर्ण रूप से जिन है। लेकिन एक देश जिन कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु, वो भी एक देश जिन है। उनको भी जो है नमस्कार करने से क्या होता है? कर्मों का क्षय करने वाला। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको अज्ञानी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता है,
वो क्या कहते हैं, बोले मुनि राजों महाराजों को नमस्कार करने से क्या होता है? हैं? जब देखो नमस्कार करो नमस्कार। एक बार ना बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी मम्मी दादी बोलती बेटा नमस्कार कर लो, ठीक है एक बार नमस्कार, फिर दादी फिर कर लो, दोबारा कर महाराज, फिर क्या, फिर कर तो लिया, बार बार करने क्या होता है? बार बार करने क्या होता है? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मुनि भगवान को नमस्कार कर, जो साक्षात अनंत भगवान सिद्ध भगवान को नमस्कार करता है, उनसे तो पापों का नष्ट होता ही है, साथ साथ जो एक देश जिन्हें क्या है, एक देश जिन्हें उनको ऐसे वह आचार उपाध्याय साधु मुनिराज को भी यदि हम नमस्कार करते हैं, भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं, तो क्या होता है? सब कर्मों का क्षय करने वाला है वो नमस्कार। क्या मुनिराज को भी नमस्कार करने से है हमारे सब कर्मों का क्षय करने वाला। और यही कारण है जब कोई व्यक्ति परेशान होता है, दुखी होता है, कष्ट में होता है, अनेक उसके जीवन में उपसर्ग आते हैं, तो व्यक्ति क्या करता है? यदि उसके नगर में कोई साधु है या उसके द्वारा किसी से परिचित है, तो बोले चलो भाई गुरु महाराज के पास चलते हैं और उनसे आशीर्वाद लेके आते हैं, और निश्चित ही जो उनका आशीर्वाद लेंगे तो उससे हमारे जो है तो दूर हो जाएंगे। ऐसा उसे विश्वास है, क्या है? ऐसा उसको विश्वास है, ऐसी उसकी श्रद्धा है, आस्था है। तो जब श्रद्धा आस्था से व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो निश्चित ही उसका कार्य सफल। तो इसलिए क्या जो एक देश में हैं आदि साधु हैं, उनको भी नमस्कार करते तो उनके सब कर्मों का क्षय करने वाला है, ऐसा हमें मानना चाहिए, समझना चाहिए। और इसी बात के लिए आचार्य है परमनंदी विराज, परमनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में दो गाथा के माध्यम से कहते हैं, प्रपश्यन्ति जिनम भक्त्या पूजयन्ति स्तुवन्ति ते चादृश्यास्य पूज्यास्य स्तुयास्य भवनत्रये। कितनी सुंदर बात। बोले जो भव्य प्राणी, कौन भव्य प्राणी? अभव्य नहीं, अभव्य था कुछ नहीं हो सकता उसका, अभव्य को का कुछ भी नहीं हो सकता है, आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए बोला जो भव्य प्राणी भक्ति से, भक्ति भाव से, मतलब भक्ति भाव से प्रेरित होकर चित्त उसी में। मुनि श्री मंदिर आते मन नहीं लगता, पूजा करते मन नहीं लगता, जाप करते मन नहीं लगता है, स्वाध्याय करते मन नहीं लगता, प्रवचन सुनते हैं मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप भक्ति भाव से नहीं आए। क्या भक्ति भाव से नहीं आए, आप जबरदस्ती भाव से आए हो। हम मेरे मंदिर जाओ तभी भोजन मिलेगा, तभी नाश्ता मिलेगा, प्रवचन जाओ तभी तुम्हें ऐसा होगा, है माता होती ना, बच्चों को जो है लालच देती, जाओ मंदिर चलोगे तुम्हें हम जो है टॉफी दिलाएंगे, आइसक्रीम दिलाएंगे, मुनिया के पास जाओ चलो हम तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट देंगे। और बच्चा क्या होता है, एक बार दो बार मान जाता है, फिर 12 बार कहते वो नहीं मानता, हम नहीं चाहेंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, जो भव्य प्राणी हैं और जो भक्ति भाव, तो जो भक्ति भाव से आता है तो उसको क्या होता है, तो उसका मन लगता है, आनंद आता है, मजा आता है, उसे सुख की अनुभूति होती है। कब? जो एक तो भक्त होना चाहिए, दूसरे भक्ति भाव से। जो भक्त प्राणी भक्ति भाव से जिन भगवान की पूजन करता है तो उसे तो मजा आएगा, और जो बिना भक्ति से आएगा तो क्या होगा, पूजा सूजा सी लगे, हैं सब तो से भगवान। जो जबरदस्ती आएगा, बेमन से आएगा तो उसका लगे पूजा सूजा कब खत्म हो जाए, उसको बार बार क्या होता है, उठ ऐसा बार उठ, अब जाए, जैसे कोई सूजा उसको चुभ रहा है, क्योंकि वो बेमन से आया है, भक्ति भाव से नहीं।
और भक्ति भाव से आता है तो फिर उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं होती है, किसी प्रकार की उसे जो है आकुल व्याकुल नहीं होता है। तो आप पूजा करता है, अब जो है चाहे 10 बजे, चाहे 12 बजे, चाहे 2 बजे, चाहे 4 बजे करना है तो करना है, भक्ति भाव से आया कर। और अन्यथा जो जबरदस्ती भाव से आया आता है तो फिर उसको जो है ना भगवान दिखते, ना पूजा दिखती, ना जब दिखती है, उसको घड़ी दिखती है। क्या दिखती है? घड़ी दिखती है, अथवा उसे भोजन दिखता है, बार बार पेट पकड़ता है। क्या पकड़ता है? बार बार पेट पकड़ता है कि पेट में जो है खाली हो गया, अब नाश्ता करना है, भोजन करना है, ये करना है, वो करना है। तो इसलिए लेकिन यहाँ पर जो भक्त जीव होता है, कौन होता है? जो भक्त जीव होता है और भक्ति से युक्त होता है और ऐसा जीव भगवान का पूजन करता है अथवा भगवान के दर्शन करता है, भगवान का स्तुति करता है, ये तीनों लोकों में वह स्वयं ही दर्शन पूजन स्तुति के योग्य हो जाता है। क्या? पूजा करो और पूज्य बनो, ये पुस्तक लिखी थी, आपने पढ़ी हो। क्या? पूजा करो, जो जिनेंद्र भगवान की, जो देव साधु की, पंच परमेष्ठी की पूजा करता है तो वो भी पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाता है। जो पंच परमेष्ठी के दर्शन करता है तो संसार के जीव उसके भी दर्शन करते हैं। जो पंच परमेष्ठी का स्तुति करता है तो लोग उसका भी स्तुति करते हैं। तो इसलिए जो भक्त प्राणी जिन भगवान की भक्ति पूजन दर्शन स्तुति करता है तो तीनों लोगों में स्वयं भी दर्शन पूजन स्तुति के योग हो जाता है और एक दिन स्वयं भी वह क्या होता है? परमात्मा बन जाता है। कौन? भक्त प्राणी, भक्त प्राणी। ये जिनेन्द्रं न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति नः निष्फलं जीवनं तेषां दिक्चैग्रहासनम्। बोले ऐसे ग्रस्तों को धिक्कार हो। आचार्य जो है पद्मनी में आज कह रहे हैं क्या? बोले ऐसे ग्रस्तों को धिक्कार हो। कौन? जो लोग जिनेन्द्र देव का दर्शन पूजन स्तुति नहीं करते हैं। क्या? कितने सारे ऐसे जैन होते हैं जो कितने होते हैं? नाम के जैन होते हैं। बोले अशोका गार्डन में कितने जैन हैं? कितने परिवार हैं? 450 परिवार है। उसमें टोटल आबादी कितनी होगी? हैं? कब 2,500 होंगे? और देखिए तो ध्यान रखिए। बोले क्या हो गए? जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन नहीं करता है, किसी पूछो बोले जाते, बोले कभी कभी चले जाते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। भैया हम जैन हैं तो जैनी का कर्तव्य है कि जो जिनेन्द्र भगवान को माने वो जैन है। जो जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करे वो जैन है। जिनेन्द्र का दर्शन ही ना करे, मान ही ना आए। कितने ऐसे लोग आप देखिए, रात को चले जाओ बाजार में, थोड़ा घूम लो, पता पड़ जाएगा कितने जो है जैनी और कितने जो है यहाँ नहीं आएंगे। और अन्य जो लगे ना वहाँ घूमते मिलेंगे। अभी मैंने इससे पूछा किसी से, दादाजी बोले अभी तुम्हारा भैया बेटा भी दिख रहा है, कहाँ है? बोले महाराज से आजकल बिजी है बच्चा बहुत। बोले कहाँ? गरबा में। कहाँ बिजी है? बोले गरबा में बिजी है। ज्योति कहाँ बिजी है? गरबा में बिजी है। और गरबा में बिजी है तो महाराज को भूल गए, भगवान को भी भूल गए हैं। क्या भूल गए?
बोले क्योंकि अभी वहाँ प्रैक्टिस में जाना है, वहाँ गरबा करने जाना है। भाई भगवान तो कौन से कहीं जा रहे हैं, 10 दिन बाद फिर आ जाएंगे, लेकिन वो चले जाएंगे, वो नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं, बोले वो सच्चे भक्त हैं। बोले तो भगवान के दर्शन करने नहीं जा रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, समझ लो जैनी नहीं है, वो तो केवल नाम के जैनी है, कर्म के जैनी नहीं। इसलिए कहा जाता जैन धर्म किसका है, जैन धर्म किसका है, तो जो माने सो उसका है। तो इसलिए आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं कि जो सच्चा जैन कौन है, बोले जो जैन भगवान के दर्शन नहीं करता है, जो जैन भगवान की पूजा नहीं करता है। लोग चाहते हैं कि मेरा सम्मान हो, मेरा सम्मान हो, मेरा नाम हो, मेरी ख्याति फैले, लेकिन हम जो है जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, पूजन नहीं कर रहे हैं, उनका स्तुति नहीं। बोले हमारी लोग प्रशंसा करें क्या, हमारी लोग प्रशंसा, जब तुम भगवान की प्रशंसा नहीं कर रहे, उनका गुणगान नहीं कर रहे, उनकी स्तुति नहीं कर रहे, तो तुम्हारी कौन प्रशंसा करेगा। तो बोले जो जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन स्तुति नहीं करता है, तो बोले उसका जीवन निष्फल है। क्या है, उसका जीवन बेकार है, उसकी ग्रस्त जीवन जो है वो सच्ची रीति से वह उसका धिक्कार है। क्या है, धिक्कार है, मतलब उसका जो जीवन जीना बेकार है, निष्फल है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम भी जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन स्तुति करें, और अपने साथ साथ अपने परिवार को भी, अमिता अपने परिवार को भी, अपने जो है बच्चे हैं, बच्चियां हैं, पति हैं, ससुर हैं, सास हैं, उनको भी प्रयास करें, उनको भी जो है जगाएं। ऐसा नहीं बेटा तुम सो, हम तो जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने, गुरुओं के दर्शन करने, तीर्थ यात्रा करने, तो भैया नहीं, उनको भी जगा दो। क्या, उनको भी जगाने का प्रयास करो। एक बार, 2 बार, 3 बार जगाओगे तो निश्चित ही एक ना एक बार वो जग ही जाएंगे। और वो जगे ना जगे, तुमने तो जो है पुण्य। तो इसलिए हम चाहते कि हमारा जीवन भी सफल हो, और उनका भी जीवन सफल तभी होगा जब जिन्हें भगवान के दर्शन पूजन स्तुति आदि करेंगे, तभी वह सच्चे जैनी, सभी सच्चे ग्रंथ, तभी वो सच्चे श्रावक बन पाएंगे। ओम नमः शिवाय। ये गुरु महावीर भगवान की